माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगी। क्लास 12th के हमारे इस क्लास में आज का टॉपिक है सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके पहले हमने जो वीडियो आप लोगों को दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो यहां हम लिख दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप समझ जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एक टॉपिक है सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, इस क्लास में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो वीडियो आपको सेंड किया गया था उसमें थोड़ा हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्या होती है ये देखा। सेल सेल जो है एक डिवाइस है। सेल एक डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कन्वर्जन के बेसिस पर सेल 2 टाइप्स का होता है। इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। बेसिकली यहां पर लिख रहे हैं गैल्वेनिक सेल। और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहां जगह नहीं, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये इसका ठीक उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो खैर इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको इस क्लास में के टॉपिक से हम हटा देंगे। आने वाली क्लास में उसका हम डिस्कशन करेंगे। हम इस वाले सेल पर डिस्कस करेंगे, जो ये वाला सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, बाय रेडॉक्स प्रोसेस करता है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। और ये कैसे कर पाता है ये आप तब समझ पाएंगे जब इसको ठीक तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक था एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो गैल्वेनिक सेल का जो कंपोनेंट है उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द गैल्वेनिक सेल, component of the galvanic cell.
इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, तीसरा होता है सॉल्ट ब्रिज। तो सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है उसमें एक कंटेनर ले लिया जाता है। इस तरीके से हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें किसी मेटल सॉल्ट को लेकर के उसको वाटर में डिसॉल्व करके हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है। ये एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, जब हम कहेंगे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मेटल आयंस होंगे और मेटल जिसके साथ जुड़ा होगा उसके आयंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि हमने जिंक सल्फेट लिया होगा ZnSO4, तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ठीक है ना, ये फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके से यहां पर जो भी मेटल सल्फेट सॉल्यूशन होगा या सल्फेट का कोई दूसरा यहाँ आयन हम ले सकते हैं, तो कोई भी मेटल सॉल्ट लेकर के आप वाटर में डिसॉल्व करिए। खास तौर से आपको वो सॉल्ट लेना है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाए, और जो आयोनाइज नहीं होगा उसको नहीं लेना है, ठीक है। जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाता है वही लेना। हमने यहाँ पर ऐसा कोई मेटल सॉल्ट ले रखा है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। तो उसमें क्या होंगे? इस तरह से यहाँ जिंक सल्फेट लिया था तो यहाँ जिंक आयन है। उसी तरीके से जो मेटल यहाँ लिए होंगे उस मेटल का आयन इसमें होगा, उस पर N पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि इसमें जितने पॉजिटिव आयंस हैं ये जरूरी नहीं उतने ही नेगेटिव आयंस भी हो। नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहां पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होता है। हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो सॉल्यूशन हमेशा यहां पर कैसा रहेगा? न्यूट्रल बनेगा, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एनायन पर नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं, इस वजह से जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। और हमने क्या किया कि इसी सॉल्यूशन में एक मेटल रॉड डिप कर दिया, एक मेटल रॉड ले लिया, उसको हमने यहां पर डिप कर दिया, ठीक है ना। उसको हमने यहां पर डिप कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? ये मेटल रॉड है, हमने इसको यहां पर डिप कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल रॉड किस मेटल की होगी? तो आपने यहां पर जो मेटल लिया है, जिस मेटल का सॉल्ट लेकर के सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ये रॉड एक्चुअली उसी मेटल की होती है। मतलब जिस मेटल का ये मेटल आयन है उसी मेटल की रॉड आपने यहां पर लिया है और आपको वही लेना है, ठीक है। और यहां पर एक वायर लगा करके इसको हम सेल के दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर देंगे। हमने क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मीन्स यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये हमारी मेटल रॉड है, ठीक है।
इसको हम कहेंगे मेटल रॉड। ठीक है ना। और ये कंटेनर है। कंटेनर किसका बना होगा? इंसुलेटर का बना होगा। ये कंटेनर इंसुलेटर सब्सटेंस का बना होता है, ये इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और ये है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। बेसिकली इसको हम मेटल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मेटल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये मेटल सॉल्यूशन हो गया, कंटेनर, मेटल रॉड। और जब इस हाफ सेल, ये आपका हाफ सेल हो गया, जब इसको हम जो ये वाला सेल है इसमें जिसके पार्ट को हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के दूसरे वाले पार्ट से जोड़ते हैं, इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो दूसरा होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। जब इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल से जो है कनेक्ट करेंगे तो यहां रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां पर रिएक्शन होगी। तो सपोज दैट हमने इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले पार्ट के साथ, तो जैसे ही इसको हमने कनेक्ट किया यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो गैल्वेनिक सेल के जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। तो यहां पर क्योंकि क्या होगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हुए कहां जाएंगे? सेल के दूसरे वाले पार्ट रिडक्शन हाफ सेल में जाएंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन करेक्ट होने लग गया, इस वजह से इस रॉड पर चार्ज कौन सा आया? कौन सा चार्ज आया यहां पर? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, याद रखिएगा, एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, लेकिन यहाँ गैल्वेनिक सेल में उल्टा है। ऐसा समझिएगा कि गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कहते हैं एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन में रिएक्शन कौन कौन सी होगी और कैसे होगी, तो जरा इसको देख लीजिए आप। तो हमने कहा कि यहाँ जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। यहां रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब इस रॉड में जो मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, वो कहां चलाएगा? रॉड को लीव करके वो चलाएगा सॉल्यूशन में। जैसे इसको हमने कनेक्ट किया रिडक्शन हाफ सेल के साथ, तो यहां मेटल एटम ने रॉड में जो मेटल एटम है उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उस पर जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तब वो रॉड के अंदर से निकल के कहां चला आता है? सॉल्यूशन में चला आता है। ठीक, ये सॉल्यूशन में चला आएगा मेटल आयन। तो इसने क्या किया? पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। जब ये n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो यहां पर n प्लस चार्ज आ जाएगा। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक
तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ, और जब यहां ऑक्सीडेशन हुआ तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन होने से पहले ये जो सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे इस पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। वैसे ही क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल से चार्ज हो गया, उस पर एक चार्ज आ गया जिसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन तो नहीं, बल्कि पॉजिटिव आयन पर नंबर ऑफ चार्ज जो है क्या हुआ, ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो ये कहना थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी सॉल्ट एक जैसे नहीं होते। ये कहना ठीक होगा कि जो पॉजिटिव आयन से उन पर नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में चार्ज जो है ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस रॉड पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि जब दो अपोजिट या डिफरेंट चार्ज वाली बॉडीज, जब दो डिफरेंट चार्ज की जो बॉडीज होती हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे से, तो जहां उनका इंटरफेस बनता है वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये 2 मार्कर्स, एक मार्कर ये है, दूसरा मार्कर ये है। जो चार्ज इस पर है वो चार्ज इस पर नहीं है, दोनों पर डिफरेंट चार्ज हैं, ऐसा आप मान लीजिए। जब इन दोनों पर डिफरेंट चार्ज होंगे, अलग अलग चार्ज होंगे, तो ऐसे में जब इसको हम एक दूसरे के पास लाएंगे, इसको सटा देंगे, दोनों टच हो गए, दोनों को हमने टच करा। तो टच कराने पर जहां ये टच कर रहे हैं वहां इसकी भी सरफेस आ रही होगी, इसकी भी सरफेस आ रही होगी, और इसकी भी सरफेस आ रही होगी। इन दोनों के दोनों मार्कर की जो सरफेस हैं जहां पर वो मिल रही हैं, उसी जंक्शन पॉइंट को हम इनका इंटरफेस कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सॉल्यूशन और जो ये रॉड है, इनका भी एक जंक्शन पॉइंट होगा, इनके मिलने का एक जंक्शन पॉइंट होगा जहां दोनों की सरफेस जो है कांटेक्ट में आ रही है। तो दोनों का चार्ज, रॉड एंड सॉल्यूशन का चार्ज डिफरेंट होने की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, और ये पोटेंशियल किसके वजह से डेवलप हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। इसलिए इस पोटेंशियल का नाम होगा, इसलिए हम इस पोटेंशियल को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है ड्यू potential developed in this part of the cell due to oxidation reaction, that's why it is known as oxidation potential. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको जरा देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। तो E पोटेंशियल हो गया। अब चूंकि ये पोटेंशियल हमें किस तरह के दिखाना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है, तो इस E के नीचे सब स्क्रिप्ट में हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, इस तरह से M/Mn पॉजिटिव। यहां स्टूडेंट समझिएगा, ये जो है सेल कह रहे हैं, सॉरी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल